जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए, अभी हम लोग इस वीडियो में कन्फर्म करने वाले हैं, अरे भाई जनन होता क्या है, फिर लैंगिक जनन, फिर अलैंगिक जनन, है ना? क्योंकि जनन जो सवाल होता है ना, ये काफ़ी इससे क्वेश्चन भर-भर के पूछता है और यहाँ से ये भी सवाल पूछता है, बताओ लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर क्या होता है? या जनन किसका, तो इसको परिभाषित करें, ठीक है ना? तो देखिए, सबसे पहले हम बता दें कि जनन को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और लैंगिक जनन को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और अलैंगिक जनन को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग को ये बात जानना होगा भाई कि भाई जनन होता क्या है, और जनन जो है, जनन वह क्या ज़रूरी है मानव के लिए कि ज़रूरी नहीं है, इसके बारे में हम लोग संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं ना। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हमने ये किए हैं कि आपको लिख के पहले से रख दिया ताकि आपका मान जो समय है वो काफ़ी कम समय लगे, और इसे आप लोग सबसे बेहतर ये ध्यान रखें कि हमको समझने से मतलब है ना। देखिए, जनन वह प्रक्रिया है जिसमें अपने ही जैसा समान जीव को उत्पन्न करते हैं। यानी कहने का मतलब जनन वह प्रक्रिया जिसमें जीव यहाँ पर जिसमें जीव अपने जैसे समान जीव को उत्पन्न जिसमें जीव यहाँ पर एक बात छूट गया है मेरा, यहाँ पर क्या छूट गया है, जीव, है ना? बोलिए अब इसका परिभाषा सही बैठेगा, है ना? जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने ही जैसे समान जीव को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं यानी जन्म देते हैं, है ना? उसे हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। जैसे में गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य, पेड़ पौधे इत्यादि हो जाएंगे। अब देखिए जी, कि जनन करना क्यों जरूरी है मनुष्य के लिए, तो सबसे पहले ये बात जानिए कि जनन एक जटिल प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने ही जैसे समान को माने समान जीव को जन्म देते हैं ना। और इसके बाद में देखिए, जनन करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये अपने ही जैसे संतति को उत्पन्न करते हैं, और साथ ही ये अपने जब जो संख्या होता है इसका संख्या में वृद्धि करते हैं, और इसका जो संख्या होता है इसको विलुप्त होने से बचाता है। यदि मान लें जनन नहीं होगा मनुष्य का जनन नहीं होगा, तो क्या एक टाइम ऐसा आएगा कि बस इस पृथ्वी पर मनुष्य दिखाई ही नहीं देगा। कारण ये होगा कि यहाँ पर जो भी मनुष्य रहेगा, जो भी क्या रहेगा, मनुष्य रहेगा, वो धीरे-धीरे मर जाएगा। तो क्या इसके बाद में कोई मनुष्य दिखाई देगा? नहीं। इसलिए जनन करना ज़रूरी है या नहीं है? ज़रूरी है। जैसे मान लें गाय, क्या गाय अगर बछड़ा नहीं देगी, तो क्या एक समय ऐसा आएगा कि ये गाय बूढ़ा हो जाएगी, बूढ़ा होने के बाद में इसका कोई बछड़ा नहीं रहेगा, तो क्या फिर आगे चलकर क्या गाय उत्पन्न हो सकता है? नहीं, गाय उत्पन्न नहीं हो सकता है ना? इसलिए गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य, पेड़-पौधे इत्यादि ये सब जनन के प्रकार और जनन की प्रक्रिया माने ये संसार है, इसको चलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना? अब देखिए, जनन जो होता है ना, जनन ये कितने प्रकार का होता है? तो जनन हमने यहाँ पर अभी जस्ट देखे हैं कि जनन आपका 2 प्रकार का होता है। एक में लैंगिक, नंबर 2 में अलैंगिक। देखिए, लैंगिक हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अलैंगिक बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना? तो सबसे पहले हम लोग बात जानेंगे कि लैंगिक जनन भाई होता क्या है ना? इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, ठीक है ना? अब देखिए, जो लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन यह जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें नर यानी पुरुष, मादा यानी स्त्री को मिलने से बच्चे का जन्म लेते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जनन लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें नर या पुरुष जब दोनों जने जब एक साथ मिलते हैं ना, तो वहाँ पर एक नए संतति को उत्पन्न करते हैं, माने अपने ही जैसा समान संतति को ये क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। जैसे में देखिए, अ, मनुष्य भी हो जाएंगे, पेड़ पौधे होंगे, क्या जब मान लें मनुष्य होगा कि कुत्ता हो जाएगा, भैंस होगा, बकरी होगा, मुर्गी होगी, है ना? जैसे मान लें एक आम का वृक्ष है, एक आम के वृक्ष पर से जब उसका फल जब गिरता है, या हम लोग जब आम खाकर उसको आँठी को जब कहीं रखते हैं, या हम लोग जब नया आम जब रोपते हैं, तो क्या उससे क्या कटहल निकलता है क्या? नहीं ना, आम से आम ही निकलता है ना? ठीक उसी प्रकार यहाँ बोला जा रहा है, मनुष्य जब माने अपने जब निषेचन करता है, तो वो क्या मनुष्य ना माने जन्म लेते हैं। कुत्ता में जब निषेचन करते हैं, तो वो क्या होता है, क्या उसमें भेड़िया बनता है? नहीं ना, वो कुत्ते ही बनते हैं ना। जब भैंस लोग जब माने निषेचन करते हैं, वहाँ से क्या बनता है, भैंस का बच्चा ही ना आता है बाहर, ठीक है ना? तो ठीक इसी प्रकार जी, यहाँ भी हमने बोल दे रहे हैं, फ्रेश बता दे रहे हैं आपको। तो देखिए कि लैंगिक जनन वह प्रक्रिया होगा जिसमें जिसमें क्या होता है, नर और पुरुष को मिलने से, निषेचन करने से, माने अपने संतति को ये क्या करेंगे, उत्पन्न करेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, लैंगिक जनन में बोलेंगे। जैसे में क्या होता है, लैंगिक जनन में हम लोग इसके भी अभी हम लोग और डिटेल से चर्चा करेंगे। इसमें निषेचन की क्रिया होती है। अब बताओ, निषेचन का अर्थ आपने क्या समझा है, आपने क्या दिमाग में रखा है निषेचन? तो निषेचन इसमें नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु, है ना? नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु जब दोनों जब एक साथ मिलते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं ना। नर और मादा के अंडाणु और शुक्राणु जब एक साथ मिलना, एक साथ जब जुड़ते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं ना। इसमें 2 जीव भाग लेते हैं। बताओ,
लैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं, 1 जीव या 2 जीव? तो इसमें बोलेंगे हम लोग इसमें 2 जीव भाग लेते हैं ना। मतलब इसमें युग्मक बनते हैं, इसमें क्या बनते हैं? युग्मक बनते हैं। यानी जब निषेचन की जब क्रिया जब पूर्ण होती है ना? तो उस समय किसका निर्माण होता है? युग्मक का निर्माण होता है ना। अब देखिए इसमें भ्रूण का विकास होता है ना। बताओ किसमें भ्रूण का विकास होता है, लैंगिक में कि अलैंगिक में? इसमें बोलेंगे कि लैंगिक जनन में भ्रूण का विकास होता है। इसमें जनन की दर धीमी होती है, यानी जो इसमें जनन की जो प्रक्रिया होती है वो काफ़ी धीमी होती है, काफ़ी धीमी नहीं, मैं फिर भी मैंने धीमी लगता है। जिसमें देखें जैसे में मनुष्य जब एक बार जब जन्म लेता है तो उसको लमसम अपने माँ को शरीर से बाहर आने में कितना मंथ का समय लगता है? 9 महीने का समय लगता है ना। ठीक उसी प्रकार अ, बछड़ा हो गया, गाय का बछड़ा होगा, भैंस का बछड़ा, है ना? इत्यादि जो भी माने होंगे जैसे में, ठीक है ना? इत्यादि जो भी माने सामान होंगे, वो भी जब अपने ही जैसे जब सामान जीव को जब संतति करते हैं, उत्पन्न जब करते हैं, तो उसमें क्या होती है? थोड़ा टाइम लगता है। इसको हम क्या बोलते हैं कि लैंगिक जनन में जो जनन की जो प्रक्रिया होती है वो धीमी होती है, माने काफ़ी तेज़ी नहीं होती है, ठीक है ना? अब देखिए अब हम जानेंगे अलैंगिक जनन के बारे में। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें सिर्फ़ एक कोशिका ही भाग लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अलैंगिक। और इसमें कितने कोशिका भाग लेते हैं? इसमें कितने जन भाग लेते हैं? इसमें 2 और इसमें कितना 1 1 है ना? जैसे में अमीबा, यीस्ट, पैरामीशियम, जीवाणु, ये सब क्या होगा? इत्यादि ये सब किसका भाग होगा? इसका अलैंगिक जनन का भाग होगा। किसका भाग होगा? अलैंगिक जनन का। चलिए अब हम लोग अलैंगिक जनन के बारे में और भी थोड़ा डिटेल से चर्चा कर ही लेते हैं, ठीक है? अब देखिए इसमें हमको और क्या जानना है, इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। बताओ लैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया होता है, निषेचन का हमने अर्थ बता भी दिए हैं कि इसमें अलैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया नहीं होता है, और लैंगिक में निषेचन की क्रिया होता है और अलैंगिक में निषेचन की क्रिया नहीं होता है। इसमें केवल एक जीव ही भाग लेते, ये बात सही है कि बताओ किस में एक जीव भाग लेते हैं? एक कोशिकीय जीव किस में होता है, लैंगिक में कि अलैंगिक में? तो यह अभी हम किसका भेद पढ़ रहे हैं, ये अभी हम लोग किसका भेद पढ़ रहे हैं? अलैंगिक का ना। तो वही अलैंगिक में केवल एक जीव ही भाग लेते हैं, इसमें 2 जीव भाग नहीं लेते हैं। जिसमें 2 जीव भाग लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैंगिक बनते हैं, है ना? इसमें युग्मक नहीं बनते हैं। किसमें युग्मक नहीं बनते हैं? तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट नंबर वीडियो में, ठीक है ना? तब तक के लिए बाय बाय।